नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का 2 पार्ट कर लिया है। तीसरे पार्ट में मित्रों हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट करने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न बनाने की। आप यूपी पुलिस का कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर इस सेशन से एक प्रश्न ज़रूर बनाया है। तो मित्रों, आप लोग इसके लिए अंत तक बने रहिए। और जो भी यूपी पुलिस का 2018 और 2019 का पेपर हुआ है, उसका सोल्यूशन मित्रों आज 17 हम लोग 19 या 20 तारीख को उसको पब्लिक कर देंगे। पढ़ा के पूरा जितने भी सेट हैं सभी को आपको संयुक्त अकेडमी पर अवेलेबल मिलेगा। वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, कैसे पेपर बनाया है, कैसे चीज़ें हल होगी। तो हम लोग चलिए एचसीएफ और एलसीएम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करने चलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ इसके बेसिक नियम है, बेसिक नियम को समझ लेते हैं। उसके बाद जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इससे सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे मित्रों। तो आप एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, ये कोड के रूप में है, आपको समझने में थोड़ा चीज़ें सॉल्व करने में आसानी देगा। जब चीज़ें बड़ी से बड़ी बोलेगा तो वहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ करना होगा। जब वहाँ चीज़ें बोलेगा छोटी से छोटी संख्या, तब हमको एलसीएम लेना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल ए बी सी प्राप्त हो। तो मित्रों, इस स्थिति में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी अपनी, ये होगी x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी का एचसीएफ। वहाँ पर मित्रों जो संख्या दी रहेगी उनका जो शेषफल रहेगा, शेषफल को घटाकर हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, वह अपनी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अपना दूसरा पॉइंट ये है मित्रों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल के प्राप्त हो तो मतलब प्रत्येक स्थिति में वो जो संख्या अपनी है एक्स वाई जेड, उसमें भाग देने पर हर स्थिति में वही एक संख्या जो है शेषफल प्राप्त हो। तब उसके लिए मित्रों हम लोग ये करेंगे, x माइनस का k y माइनस का k z माइनस k का HCF। अपना अगला पॉइंट ये है मित्रों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल ए बी सी प्राप्त हो। तब मित्रों अपनी वो जो संख्या होगी वह संख्या हो जाएगी एक्स वाई जेड का एलसीएम माइनस का के। तो ये जो मित्रों अपना ये माइनस का के आया है, के वह चीज़ होगा के बराबर
x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी। कहने का मतलब जो संख्या है वो शेषफल वहाँ से अंतर लेंगे, प्रत्येक जगह से अंतर जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए। इस स्थिति में हम लोग x y z का एलसीएम निकाल के हम लोग कह देंगे माइनस का k। ध्यान रखिएगा, और वो k जो होगा वह अंतर होगा, सभी में समान अंतर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। प्रश्न ही इसी तरीके से बनाएगा, ध्यान रखिएगा। अपना चौथा प्रश्न ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए एक्स वाई जेड, जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के प्राप्त हो। तब उस स्थिति में मित्रों अपनी जो संख्या होती है एक्स वाई जेड प्लस का के। मित्रों ये फार्मूले हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। इन फार्मूलों का जो भी मतलब है, अभी जब प्रश्न सॉल्व कराएंगे सभी फार्मूले आपको रट जाएंगे। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, ये देखिए चर राशियां हैं, चर राशियों में चीज़ों का समझना थोड़ा से मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो आपकी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, अभी जब प्रश्न कराएंगे ये चीज़ें पूरी तरह से आपको कंफर्म हो जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना जो संख्या होगी एक्स वाई जेड का एलसीएम, एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस का के। तो मित्रों आप ये चार फार्मूलों को ध्यान रखिएगा। इन्हीं चार फार्मूलों की मदद से हम लोग जितने सवाल है, इसमें जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, घुमा फिरा के इधर उधर से जितना जो भी करना चाहे सवाल में कर ले, उन सभी को हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट से इन चीज़ों को बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ना भी ध्यान रखेंगे तो भी हम उसको आपको समझा देंगे पूरा। आप बस अंत तक बने रहिए। तो चलिए मित्रों हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों पर। अपना पहला प्रश्न ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 17, 27, 37 बचता है। हम लोगों को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो मित्रों देखिए, हमने अभी फार्मूला बताया था, 15 और 7 का अंतर 8, 25 और 17 का अंतर 8, 35 और 27 का अंतर 8, 45 और 27 का अंतर 8। हर जगह से अंतर अपना समान है। तो मित्रों हम लोग क्या करें, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेके उसमें से 8 माइनस कर दें, वह अपनी छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखिए मित्रों 15, 25, 35 और 45 इसका एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने का मैंने दो तीन तरीका जितने भी तरीके हो सकते थे पहले पार्ट में बताया था। चलिए हम लोग करते हैं। तो मित्रों देखो, पहली चीज़ तो हम लोग बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ बच्चे नहीं, आपको सिखाया जाएगा। आपको चीज़ें पहले से ही पता है तो वह चीज़ें आपको आसान करनी है। तो हम लोग मित्रों इसको सबसे पहला काम कर दें, 15 से विभाजित कर दें। ध्यान रखिएगा इस 15 में 3 और 5 है, तो 15 से तो 15 निकल गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 बार 5 है, हम कह देंगे 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 निकल जाएगा, 7 बचेगा, 15 तिया 45। अब मित्रों 5, 7, 3 तीनों के तीनों ये अलग अलग संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको बारी बारी काटना होगा। तो अपना जो फाइनली एलसीएम बन जाएगा वह बन जाएगा 15 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3, यह एलसीएम हो जाएगा। अपना हो जाएगा 15 × 75, 75 और गुणे का 21। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए मित्रों ये हो गया 75 और ये हो गया 5, 7,
1575। अपना एलसीएम आ गया मित्रों 1575। अंतर हमने बताया था सभी जगह से 8 है, उस अंतर को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, अपनी वह संख्या हो जाएगी, तो मिल जाएगा 1567। अपनी वह संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या से मित्रों भाग दे के देख लीजिए, शेषफल वही बचेगा। 15 से भाग करके चेक कर दे रहे हैं आपको। 15 का भाग लगाएंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, शेषफल बच गया 7। ये देखिए 7। आप किसी से भी करिएगा, आपकी हर हाल में सेम बात बनेगी। चलिए 25 से भी कर लीजिए। 25 छक्का 150, बचा 6, हो गया 67। 25 दूनी 50, ये देखिए मित्रों बच गया 17। तो हर जगह से अपनी वही सेम बात बनेगी, ध्यान दीजिएगा बस। चलिए अपना दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। अपना दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, दूसरा प्रश्न, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मित्रों ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। इन संख्याओं से वो संख्या पूरी तरह से विभक्त हो, तो कहने का मतलब वह ऐसी संख्या होगी जिसमें सभी ये संख्याएं सम्मिलित होंगी। तो सम्मिलित होंगी तो मैंने बताया सम्मिलित के लिए सिर्फ क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के लिए मित्रों देखिए, हम लोग इसको पहले 8 से निकाल रहे हैं। 8 से निकालने का मतलब सिर्फ अभी इतना ध्यान रखिएगा, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 3 बार है। ये तो निकल गया, 1 मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3, क्योंकि 4 था, 4 तो निकल गया। यहाँ पर है 18, तो 1 ही 2 है, यहाँ पर मिल जाएगा 9, 8 3 24। अब देखिए मित्रों, ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है, हम लोग इसको 9 से निकाल देंगे तो ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। अपना एलसीएम हो जाएगा 9 × 72, यही अपना हो जाएगा मित्रों उत्तर। आप किसी भी संख्या से भाग देकर देख लीजिए, सभी संख्या से 72 कट जाएगा। 8 से कटिएगा 9 × 72, और 12 से निकालिएगा 12 × 6 72, 18 चौक 72, 24 3 72। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न यह है मित्रों, वह छोटी सी छोटी संख्या, अपना तीसरा प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 6 बचे। तो प्रत्येक दशा में जो मित्रों अपनी शेषफल बचे, वह शेषफल अपनी 6 बचनी चाहिए। तो इस स्थिति में मित्रों हर स्थिति में शेषफल 6 बचनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, देखिए ये संख्याएं हैं, तो अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे तो सभी संख्याएं सम्मिलित होकर आ जाएंगी एलसीएम में। तो एलसीएम का मतलब भी वही होता है, जब एलसीएम आप ले लीजिएगा उसमें सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाएंगी। सभी संख्याएं सम्मिलित का मतलब वो संख्या सभी इन सभी से भाग होगी, फिर हम लोग उसमें 6 जोड़ देंगे। आप किसी से भी भाग करिएगा, हर बार 6 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर 6 जोड़ दें। किसी फार्मूले का विषय ध्यान नहीं रखना है, बस आप चीज़ों को समझ के चलिए। देखिए मित्रों, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है आप फार्मूला रट लीजिए या किसी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लीजिए। चीज़ों का मतलब समझ के चलिए, उसका मेन उद्देश्य क्या है, चीज़ें क्यों हमसे ये करवाई जा रही हैं, इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई टाइम टेबल या कुछ भी चीज़ें सेट करनी होगी, तो सभी चीज़ों को सम्मिलित करना होगा, तो वहाँ पर एलसीएम लेते हैं। अगर कोई सभा दिया हुआ कोई भी चीज़ हो, उसमें से सभी चीज़ों में जो उभयनिष्ठ रहेगी उसको निकाल लेंगे, तो हम लोगों को एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो चीज़ों को समझ के सॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा आसानी होगी। तो मित्रों सबसे पहला चीज़ हमको इसका एलसीएम लेना है। तो हम लोग 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम लेंगे। हम लोग एक काम करें, 14 से निकाल दें। आप ध्यान रखिएगा 14 में 7 और 2 है, तो देखिए मित्रों 14 से तो 14 निकल गया। यहाँ पर 21 है, तो 7 से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 3, 7 3 21। अब देखिए यहाँ पर 7 है, मतलब 14 दूनी 28, ये मिल गया। यहाँ पर 35 है, तो हम लोग 7 से निकालेंगे, कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब देखिए मित्रों
3, 2 और 5 ये तीन के तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको बारी बारी करना पड़ेगा। बारी बारी करने से अच्छा हम लोग सीधा सीधा गुणा कर लें। 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 14 गुणे का 30, 14 तियां 42, 420। अपना एलसीएम मिल गया 420। इसमें शेषफल 6 बचे, तो हम लोग इसमें 6 जोड़ देंगे तो अपना शेषफल 6 बच जाएगा। अब ये आप 14 से भाग करें, चाहे 21 से, चाहे 28 से, चाहे 35 से, सब जगह से कट जाएगा। अब 6 जोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा 426। हर बार में शेषफल 6 बच जाया करेगा। अब चलिए मित्रों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। अपना मित्रों अगला प्रश्न ये है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या, कह रहा है चौथे प्रश्न में 5 घटाने पर। ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न में कुछ न कुछ पॉइंट है, ठीक ना। 5 घटाने पर कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं से विभक्त हो जाए लेकिन 5 घटाने पर। तो हम लोग पहला काम ये करें, इसका एलसीएम निकाल लें। इसका एलसीएम निकालने पर सभी चीज़ें सम्मिलित में आ जाएंगी, फिर आगे की बात आगे देखा जाएगा। चलिए हम लोग इसको 16 से निकालते हैं। 16 से जब मित्रों निकालेंगे तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, 16 में 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, तो 16 से तो ये निकल गया, यहाँ मिल जाएगा 9। इसको हम कहेंगे 5 चौक 20, तो 4 तो निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5। यह 8 त्रिक 24, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, 8 तो निकल गया। अब देखिए मित्रों, 9 और 5, इसको बारी बारी करने से अच्छा है 9 पचे 45, क्योंकि 9 में 3 सम्मिलित है, तो अपना जो एलसीएम हो जाएगा वह एलसीएम होगा 16 गुणे का 45, 16 पचे 80, कैरी 8, 16 चौका 64, 64 में हम लोग 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा 72। ये अपना एलसीएम जो आ गया वह 720 आ गया। अब मित्रों कह रहा है 5 घटाने पर, तो हम लोग अब यह क्या करें, इसमें 5 जोड़ दें। जब 5 जोड़ेंगे तभी तो भाई ये हो, अगर 5 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 725। अब इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 720, और 720 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। आप इतना बात ध्यान रखिएगा, जब घटाने का कहेगा तो जोड़ा जाएगा, क्योंकि कंडीशन यही बन रही है घटाने पर कट जाए। तो भाई जब हम 5 जोड़ेंगे, इसमें से 5 जोड़ दिए, अपनी संख्या क्या आ गया, 725 आ गई। अब इसमें से हम लोग 5 अगर माइनस कर देंगे मिलेगा 720, यही 720 अब इन संख्याओं से कट जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। हम लोग मित्रों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है। संख्या कौन सी है, संख्या है 5 अंकों की। 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, पॉइंट ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी पूछ लिया, एचसीएफ की बात करेगा। 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभक्त हो। अब देखिए मित्रों कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इन सभी संख्याओं से वह जो हो पूरी तरह से विभक्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो मित्रों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अपनी हो जाएगी 99,999। अब हम लोग इन संख्याओं से इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर संख्याओं से भाग देंगे, लास्ट में कुछ बचेगा तो उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, अगर इसका एलसीएम निकाल ले, एलसीएम निकालने के बाद इसमें हम लोग क्या कर दें, भाग लगा देंगे, जो शेषफल बचेगा, क्योंकि भाई इन सभी संख्याओं से
ये विभक्त होनी चाहिए वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये एलसीएम लेंगे, ये सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाएंगी, इससे भाग करेंगे अंतिम तक जहाँ तक जाएगा, जब चीज़ें जो बच जाएगी बस उसको घटा देंगे, वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। इसके एलसीएम के लिए मित्रों हम लोग पहले निकाल दें 12 से। 12 से निकालने पर आप लोग ध्यान रखिएगा 4 गुणे 3 इसमें है, यहाँ पर मिल जाएगा 1, 4 है तो यहाँ पर मिल जाएगा 4। यहाँ पर मित्रों देखिए 18 है तो कहने का मतलब 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो कहेंगे 6 इसमें है, 6 त्रिक 18 तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको 3 मिल जाएगा। अब देखिए मित्रों यहाँ पर है 12, 12 दूनी 24 कह दे, ये है 32, 32 में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार है तो 4 बार निकाल देंगे हम लोग, कहेंगे 8 चौक 32। अब देखिए मित्रों ये 4, ये 2 और ये 8, इसका एलसीएम होगा 8 और 3 बच रहा है, कहने का मतलब 24 गुणे का 12, ये हो जाएगा अपना एलसीएम। तो हम लोग इसका गुणा कर ले, 12 चौक 48 के 8 कैरी 4, 12 दूनी 24, 4 28, ये आ गया अपना एलसीएम 228। अब इस 228 से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, 228 भागे 9 9 9 9, ये देखिए मित्रों ये है 999। हम लोग अगर यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो कह दें 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26 कैरी 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ पर मिल जाएगा 5, यहाँ पर मिल जाएगा 3, यहाँ पर मिल जाएगा 1। अब मित्रों यहाँ पर 9 बच रहा है। अब आप लोग इसका इससे जो है इसमें भाग लगाएंगे, कहने का मतलब अंत तक आप भाग करिएगा, शेषफल जो बचेगा वह 63 बचेगा। आप इसमें से 63 निकाल दीजिए, 63 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 9 9 9, ये हो जाएगी अपनी वह संख्या। तो आप फिर से इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये जितनी संख्याएं दी हुई हैं ये सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। जब संख्याएं सम्मिलित हो गई तो भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, तो हम लोग यहाँ पर 228 से भाग लगाएं, जो शेष बच रहा है उस शेष को निकाल दें तो अपनी संख्याएं सभी से विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ पर 288 से 99,999 में भाग लगाएंगे, अंत में अपना शेषफल जो बचेगा वह 63 बचेगा। 63 घटा देंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा। मित्रों देखिए भाग करना तो सभी को आता होगा, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिए हैं। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न ये है मित्रों, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे, पहला चीज तो यह दिया है 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है और वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। भाग देने पर 6 शेषफल बचे। ध्यान रखिएगा, यही सेम टू सेम यही सवाल है, बस यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए था, पूरी तरह से चीज़ें विभाजित हो जा रही थी। यहाँ पर इन सभी संख्याओं से उस 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे, लेकिन हर स्थिति में क्या होना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। तो मित्रों हम लोग क्या करें, इन सभी संख्याओं को पहली चीज तो सम्मिलित कर लें। सम्मिलित करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 में भाग लगाएं, जो शेषफल बच जाए उसको निकाल देंगे। तो जो शेषफल बचेगा उसको अगर निकाल देंगे तो वह जो संख्या प्राप्त होगी इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी, इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। फिर उसके बाद उसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे, अपना हर बार क्या होगा, शेषफल 6 बच जाया करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग
12, 18, 21 और 24। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। मित्रों ये ध्यान रखिए, यही जरूरी नहीं है कि बड़ी पहले वाली संख्या ले रहे हैं तभी आ रहा है। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, हर बार वही बात बनेगी। चलिए इस बार लास्ट वाली ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं। बस आप इसमें ध्यान रखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इसमें है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर 12 है, तो हम लोग 12 तो पूरी तरह कस कट जाएगा, 1 मिलेगा, क्योंकि देखिए 12 को कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 3 है, ये है। अब यहाँ पर ये देखिए 18 है, हम 18 को कह सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। ये देखिए ये तो पूरी तरह से इसमें निकल गया, 1 3 बचेगा, हम कह दे 3। ये है 7 त्रिक 21, तो अपना यहाँ पर मिल जाएगा 7, 3 तो निकल गया, 24 वैसे भी निकल गया। 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं। अपना जो इनको बारी बारी क्यों किया जाए, एक ही बार में कर दिया जाए। 7 त्रिक 21, 21 यहाँ से, 24 यहाँ से। ये हो गया मित्रों अपना एलसीएम, ये हो गया अपना एलसीएम। हम लोग गुणा कर ले इसका। 21 21 चौक 84, कैरी 8, 21 दूनी 42, 42 में 21 दूनी 42, 42 में 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा मित्रों 50। ये मित्रों हम लोगों को मिल गया 50। ये जो 504 अपना एलसीएम आया है, इस 504 में ये सभी संख्याएं सम्मिलित हैं। अब ये सभी संख्याएं सम्मिलित हैं, हम लोग इस संख्या से इनमें भाग लगा देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घटा दें, तो अपनी संख्या जो प्राप्त होगी इन सभी संख्याओं से वह विभाजित होगी। हर स्थिति में शेषफल 6 चाहिए, 6 जोड़ देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर इसमें 504 का इसमें भाग लगाएंगे। 9 9 9 एक बार जाएगा, हम लोग कह दे 504, यहाँ से मिल जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा 9 और यहाँ पर मिल जाएगा मित्रों 4 और यहाँ बचेगा 9। अब हम लोग यहाँ पर 9 बार ले जाएंगे। 9 चौक 36 और 9 पचे 45, आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। ये देखिए मित्रों 423 ये अपना शेषफल बच रहा है, क्योंकि हमने 504 का 19 बार किया है। 504 का 19 बार गुणा करेंगे और 423 इसमें से घटा देंगे, वही सेम बात है। तो हम लोग इसमें से इसको घटा दें, भाई इतना शेष बच रहा है, हम लोग 423 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। अब ये जो संख्या मिली है 9576, 12, 18, 21, 24 से विभाजित होगी। हर स्थिति में शेषफल 6 चाहिए, तो हम लोग इसमें 6 जोड़ देंगे। ये अपना जो हो जाएगा 12, 8, 9582 अपना हर स्थिति में शेषफल 6 बचेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 141, 213, 186 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 6 बचे, शेषफल 6 बचे। तो प्रश्न यह है मित्रों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 141, 213, 186 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वह 6 बचे। तो मित्रों हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इसको 2 टाइप से कर लेते हैं। जो शुरुआत में 2 फार्मूले बताए थे वहाँ पर ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर शेषफल 6 बचना चाहिए, तो हम लोग इसको ये कह दें 141 माइनस का 213, ये आ जाएगा
इसको अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये देखिए मित्रों, एक पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। 186 माइनस का 141, ये आ जाएगा 45। अब हम लोग ये करेंगे 213 माइनस का 186, ये आ जाएगा मित्रों 45। अब हम लोग 213 में से बड़ी संख्या में से हमको घटाना है, हम लोग 141 घटा देंगे, ये आ जाएगा 90। तो मैंने यही फार्मूला बताया था, घटाने के बाद जो संख्याएं मिलेंगी उसका हम लोग एचसीएफ कर लेंगे। तो कहने का मतलब 45, 45 और 90, इसका हम लोग एचसीएफ करेंगे। तो 90, 90, 45, 45, 90 का एचसीएफ क्या होगा 45, क्योंकि सभी में 45 कॉमन है। तो मित्रों अब हम लोग इससे 45 से इसमें भाग लगाएंगे, हर स्थिति में शेषफल 6 बचेगी। आप करके देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं। 45 दूनी 90, 45 ये 135, देखिए 6 बच गया। अब यहाँ पर कह दें 45 आप करिएगा, हर बार में अपना शेषफल जो है वो 6 प्राप्त होगा। 45 चौका 180, देखिए यहाँ भाई 6 प्राप्त हो रहा, 45 सत्ते जो होगा यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब हम लोग मित्रों इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग कह दें 141 माइनस का 6, जो ये शेष बच रहा है उस शेष को हम लोग घटा दें, तो यहाँ पर मिल जाएगा 135। हम कह दें 213 माइनस का 6, 213 सॉरी मित्रों, ये 213 नहीं, ये 231 है, इसीलिए थोड़ा से मन में कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ 231 है, इसीलिए थोड़ा से यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। ये हो जाएगा 231, ये हो जाएगा 231। आप चेक कर लीजिए, एक में से एक गया, हाँ ठीक है। ये है मित्रों 231, 231 में से 6 निकलेगा, बचेगा 225। अब हम लोग मित्रों 186 में से 6 निकाल देंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा 180। आप इन तीनों का एचसीएफ करिएगा, एचसीएफ जो होगा अपना आ जाएगा वो 45, एचसीएफ 45 आ जाएगा। अब देखिए 135 को हम लोग लिख सकते हैं 45 गुणे का 3, यहाँ पर 225 को लिख सकते हैं 45 गुणे का 7, हम लोग 180 को लिख सकते हैं 45 गुणे का 4। ये देखिए हर जगह से 45 कॉमन है, इसलिए अपना जो मासा होगा वह 45 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न यह है मित्रों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। जो प्रश्न ये मित्रों मैंने बताया आप लोगों को, सेम टू सेम वही सवाल है। आप जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से इसको घटाकर, इसमें से इसको घटाकर और इसमें से इसको घटाकर 3 संख्याएं आएंगी, आप उसका एचसीएफ ले लीजिए, या फिर आप इसमें से 12 घटाकर आप उसका एचसीएफ ले लीजिए, वो आपका उत्तर हो जाएगा। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पर संकलित किया है।
अपना अगला प्रश्न यह है मित्रों, वह छोटी सी छोटी 7 का गुणक क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न ज़्यादा पूछता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है, आप ध्यान रखिएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या 7 का गुणक, पहली चीज तो 7 का गुणक होना चाहिए। 7 का गुणक हो जिससे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तब इस स्थिति में मित्रों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करें, इसका एलसीएम ले लें, सभी चीज़ों को सम्मिलित कर लें। जब सभी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे तो उसका दुगुना, तिगुना, 4 गुना करते चले, हमें वहाँ पर 7 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। 6, 9, 15, 18, सबसे पहला काम आपको इसे एलसीएम लेना है। तो देखिए मित्रों, हम लोग एलसीएम लेने के लिए कोई भी संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए हम 18 उठा ले रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा ये 2 गुणे 9 है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों 6 में 2 है और 3 है, यहाँ पर 2 और 3 दोनों है, तो इसलिए ये कट जाएगा, 1 मिलेगा। इसमें 9 पहले से है, 1 मिलेगा। यहाँ पर 5 3 15, 3 तो निकल जाएगा, 5 बच जाएगा, 18 वैसे भी निकल गया। अब हम लोग इसको 5 से निकालेंगे, 18 5 90। अपना एलसीएम जो आ गया वह एलसीएम आ गया 90। अब मित्रों हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए पहली चीज तो वो 7 का गुणक होना चाहिए, जो संख्या हो 7 का गुणक होना चाहिए। तब इस स्थिति में मित्रों हम लोग इसको कहते हैं 90 के, और ये भी ध्यान रखना है 4 शेष बचना चाहिए, कह दे प्लस का 4। ये के मित्रों हमने अपनी तरफ से लिया है, और अपनी तरफ से इसलिए लिया है, ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से हमने इसलिए लिया है ताकि 7 का गुणक प्राप्त हो जाए। अब आप के का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, वहाँ तक ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको रखना ही पड़ेगा, वहाँ तक रखिए जब चीज़ आपको 7 का गुणक प्राप्त हो जाए। तो मित्रों यहाँ पर के बराबर 4 लेने पर 7 का गुणक प्राप्त हो जाएगा। अभी देखिए हम के बराबर 4 लेंगे, कहेंगे 9 चौक 36, 360 और प्लस का 4 मिलेगा, ये हो गया 364। अब आप देखिए 7 का भाग लगाइए, 7 पचे 35, बचा 1, 7 दूनी 14। और इसके पहले आप के का मान लेकर देख लीजिए, किसी भी कोई भी संख्या 7 से नहीं कटेगी। और आप इन संख्याओं से भाग देकर देख लीजिए, हर स्थिति में 4 शेष बचेगा। 6 का भाग लगाएंगे 6 36, 4 शेष बच गया। 9 का भाग लगाएंगे 9 चौक 36, 4 शेष बच गया। 15 का भाग लगाएंगे 15 दूनी 30, वो हो गया 64, 15 चौका 60, 4 शेष बच गया। आप 18 दूनी 36, 4 शेष बच गया। ये तो हुआ मित्रों ये करने का तरीका। अब हम लोग इस वाले प्रश्न में 10 सेकंड 15 सेकंड में उत्तर कर देंगे। वो कैसे, ध्यान रखिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, 364 समथिंग समथिंग समथिंग। यहाँ पर ये चीज बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, जो इन चारों में सबसे छोटी रहे, जरूरी नहीं है कि यही संख्या 7 से कटे, हो सकता है 4 का चारों 7 से कट रही हूँ, 4 का चारों 7 से कट रही हैं। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, इन संख्याओं से भाग दे, जो शेष बच रहा है वह शेष बचना चाहिए। पहला पॉइंट तो आप यही ध्यान रखिएगा, वह 7 का गुणक है। तो आप छोटी संख्या चारों में से जो सबसे छोटी है, इसमें मान लीजिए हमने 7 का भाग लगाया, 7 का भाग लगाते अगर ये कट गया तो हम लोग, ये कट गया, हम लोग इसको फटाफट भाग करके देख लेंगे। तो अगर वहाँ पर शेष 4 बच रहा है, एक ही संख्या से करिएगा, 4 शेष बच जाएगा, और नहीं तो नहीं बचेगा। ऑप्शन में इतना सटीक बैठेगा ही नहीं, चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी। अगर सभी संख्याएं हो जाएंगी तो नहीं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, अंतर बहुत ज़्यादा का हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप भाग करके देख लीजिएगा, तुरंत का तुरंत 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका उत्तर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न यह है मित्रों, अपना अगला प्रश्न ये है, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है? सॉरी 10,000। 10,000 के समीपतम, देखिए एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा, चीज़ों को थोड़ा से सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे अभी 231 को 213 लिखा गया था तो पूरा सवाल मैटर खराब हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 10,000 को 1000 समझ में आ गया, तो परीक्षा के दौरान ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना चाहिए। 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4 इसके समीपतम 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मित्रों इससे पूर्णतः विभक्त हो तो सबसे पहला काम करें, इसका एलसीएम ले लें। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। तो मित्रों अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले 8 से निकाल दीजिए, 3 रहेगा 4 निकल जाएगा, 5 रहेगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 2 निकल जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा। अब मित्रों हम लोग इसको देखिए, 3 तो लेना ही पड़ेगा और 8 गुणे 3 5 भी लेना पड़ेगा, 7 भी लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा अपना एलसीएम। 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120 और गुणे का 7, 1284। कहने का मतलब अपना एलसीएम आ गया। अपना एलसीएम जो